नमस्कार दोस्तों। भारत में आरक्षण सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की लड़ाई है। महाराष्ट्र में आज सबसे बड़ा सवाल है मराठा आरक्षण और ओबीसी आरक्षण। क्या मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए? अगर मिलता है तो ओबीसी वर्ग का क्या होगा? यही संघर्ष आज राज्य की राजनीति, समाज और न्यायालय में चल रहा है। मराठा समुदाय चाहता है कि उन्हें ओबीसी श्रेणी में कुणबी जाति के रूप में मान्यता मिले ताकि उन्हें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण मिले। यह आंदोलन मनोज जरांगे पाटिल के नेतृत्व में चल रहा है। उनका दावा है कि सरकारी अभिलेखों में मराठा और कुणबी एक ही जाति के रूप में दर्ज हैं और इसीलिए उनको आरक्षण मिलना संवैधानिक अधिकार है। मनोज जरांगे पाटिल ने आजीवन भूख हड़ताल शुरू कर दी है, जिसमें हजारों समर्थक आजाद मैदान में शामिल होकर मुंबई की मुख्य सड़कों को जाम कर चुके हैं। आसपास के इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम और जनजीवन पर असर देखने को भी मिल रहा है। मराठा आंदोलन के दौरान भोजन और पानी की सुविधा बाधित होने के कारण आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया है कि सरकार द्वारा उनके आसपास के ढाबे, होटल और ठेले बंद करवाए गए हैं ताकि उनकी जरूरतें पूरी न हो सके। जैसा कि मनोज जरांगे पाटिल ने कहा था, बीएमसी और पुलिस का कहना है कि उन्होंने सभी संभावित सुविधाएं जैसे पानी, शौचालय, सुरक्षा और सफाई जगह जगह प्रदान की है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी प्रकार का कोई होटल या ढाबा बंद करवाने का आदेश नहीं दिया गया। आंदोलन स्थल विशेष रूप से आजाद मैदान, सीएसएमटी और आसपास की सड़कें भीड़ और ट्रैफिक जाम से घिरे हुए थे। कई दुकानदारों ने व्यापार बंद होने के कारण अपनी अपनी दुकानें खोली ही नहीं। मराठा समाज महाराष्ट्र का लगभग 30% है। शिवाजी महाराज से लेकर आज तक मराठा समाज को योद्धा और किसान दोनों रूपों में जाना गया है। आर्थिक रूप से बड़े पैमाने पर किसान और ग्रामीण पृष्ठभूमि से उन्हें जोड़ा जाता है। हरित क्रांति और उद्योगों के बावजूद कई मराठा परिवार गरीबी और बेरोजगारी से जूझते रहते हैं। यही कारण है कि मराठा समाज ने 1990 के बाद से आरक्षण की मांग तेज की है। 1980 में मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई। अदर बैकवर्ड क्लासेस को शिक्षा और नौकरी में 27% आरक्षण मिला। महाराष्ट्र में ओबीसी में कुणबी, माली, लोहार, तेली, धनगर, कोली आदि कई जातियां शामिल हैं। ओबीसी समाज का कहना है कि आरक्षण उनके पिछड़ेपन की वजह से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की वजह से उन्हें मिला है। इसी वजह से इसे कमजोर नहीं किया जा सकता। 2014 में पहली बार महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण लागू किया। हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ इसे सही माना, लेकिन 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा 50% की सीमा से ऊपर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। लाखों युवाओं ने आंदोलन किया, धरने दिए, कई आत्महत्याएं भी हुई। एक मराठा लाख मराठा, ऐसे कई नारे गूंजे, लेकिन अदालत ने कहा मराठा समाज सामाजिक रूप से पिछड़ा साबित नहीं हो पाया है। हाल ही में सरकार ने मराठा समाज को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र देने का रास्ता खोला है। कुणबी जाति पहले से ओबीसी में है। इसका मतलब मराठा समाज ओबीसी के कोटे में आरक्षण ले सकेगा। ओबीसी समाज का मराठा आरक्षण को विरोध इसलिए है कि अगर मराठा ओबीसी में आए तो असली ओबीसी को उनका हिस्सा नहीं मिलेगा। इससे मराठा बनाम ओबीसी संघर्ष और तेज हो जाएगा। गांव में आंदोलन, विरोध और राजनीति की आग फैल जाएगी। कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी सभी दल आरक्षण के मुद्दे को अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कोई मराठा समाज को खुश करना चाहता है तो कोई ओबीसी को। चुनावों में आरक्षण सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। मराठा नेता कहते हैं हम सबसे बड़ा समाज हैं, हमें हक मिलना चाहिए, और वही ओबीसी नेता कहते हैं कि हमने संघर्ष करके आरक्षण पाया है, इसे कोई नहीं छीन सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा 50% सीमा पार नहीं हो सकती। केवल विशेष परिस्थितियों में ही इस सीमा को पार किया जा सकता है।
महाराष्ट्र सरकार नई कमेटी बनाकर डेटा जुटा रही है कि मराठा समाज कितना पिछड़ा है। सवाल यह है कि क्या सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को साबित किया जा सकता है? अगर मराठा को ओबीसी में शामिल किया गया तो असली ओबीसी वर्ग और आक्रामक होगा। अलग अलग से मराठा आरक्षण दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। क्या इसका हल सिर्फ राजनीतिक है या सामाजिक भी? क्या सरकार को कोई नई कैटेगरी बनानी चाहिए या फिर आरक्षण की सीमा ही बढ़ानी पड़ेगी? महाराष्ट्र की राजनीति में आरक्षण एक ज्वालामुखी है। मराठा और ओबीसी दोनों समाज अपने अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन असली सवाल है क्या आरक्षण की लड़ाई से समाज में भाईचारा टूटेगा या कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जो सबको न्याय दिलाएगा? आने वाले चुनाव और अदालत का फैसला ही इस संघर्ष की